दो अलग अलग दोस्त दो अलग अलग जगहों से एक दरिया की तरह किसी अपने को बचाने के लिए आया है और दूसरा आग की तरह अपनों तक हथियार पहुंचाने के लिए आया है। यकीन मानो, ये काम मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता है। ये बात तो मैं भी जानता हूँ राजू, लेकिन तुम तो अब कोई जंग या लड़ाई नहीं करना चाहते थे ना? हाँ, लेकिन कोई मामूली इंसान आपको परेशान कर रहा है, ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ लॉर्ड डेविड। प्रमोशन के लिए मैं और इंतजार नहीं कर सकता हूँ। तीखे कहकर डेविड राजू को छोटा भीम को पकड़ने की ड्यूटी देता है। राजू जल्द से जल्द भीम को पकड़कर सबसे बड़ा ऑफिसर बनने के बाद एक ही बार में अपने लोगों तक हथियार और ढेर सारा भोजन पहुंचने के बारे में सोचता है। छोटू, साहब आए हैं, उन्हें गरम गरम चाय दो। अभी देता हूँ चाचा, ये एकदम बढ़िया चाय साहब जी के लिए। अरे वाह, चाय तो सच में बहुत बढ़िया है। तुम्हारा नाम क्या है दोस्त? मेरा नाम छोटू है भैया जी। हा, तुम्हारा ये नाम किसने रखा? तुम तो 6 फीट के फौलद हो, हाथ तो जैसे हथौड़े हैं। तब अस्तबल आकर कहता है कि वो नाम उसी ने रखा है और सब उसे वही नाम से बुलाते हैं। राजू को भीम अच्छा लगता है, इसलिए वो अनजाने में जिसे पकड़ने के लिए आया था उसी से दोस्ती कर लेता है और दोनों हर वक्त साथ में ही गुजारने लगते हैं। चाचा, राजू भाई आए हैं, अब दुकान संभालो, मैं आता हूँ। ऐसे हर रोज की तरह भीम और राजू घूमने के लिए जा रहे थे। तभी उन्हें नदी के तेज बहाव में बहकर जाता हुआ एक बच्चा नजर आता है। थोड़ी दूर पर वो नदी एक बहुत बड़े झरने की तरह गिर रही थी। अगर बच्चा वहाँ से गिरे तो उसकी मौत भी हो सकती थी। इसलिए तभी भीम और राजू उस बच्चे की मदद करने के लिए भागते हैं। भीम एक बड़ी सी रस्सी को अपनी कमर से बांध करके नदी में कूद जाता है। राजू रस्सी के दूसरे हिस्से को जमीन पर ही रहकर पकड़ता है। ऐसे दोनों बड़ी मुश्किल से उस बच्चे को बचा लेता है। मुझे कहीं ना कहीं लगा है कि तुम एक बहादुर हो, लेकिन तुम्हारे अंदर तो एक बहादुर योद्धा का साहस है। मुझे खुशी हुई मेरे दोस्त। जब से तुम मिले हैं, तुम सिर्फ मेरे ही किसी ना किसी बात से खुश होते हो और बाकी के वक्त उदास रहते हो। क्या बात है भाई? और तुम काम क्या करते हो जो हमेशा इतने अच्छे कपड़े पहनते हो? मेरा काम थोड़ा अजीब है भाई, लेकिन मुझे एक शख्स की तलाश है। उसके बाद मुझे मेरी ये ड्यूटी करने की कोई जरूरत नहीं है। वो बात सुनकर भीम कहता है कि वो भी उसे ढूंढने में राजू की मदद करेगा। ऐसे अगले दिन से दोनों मिलकर उस शहर में आए हुए एक अनजान व्यक्ति को ढूंढने रहते हैं। लेकिन किसी दिन भी भीम को राजू और राजू को भीम पर शक नहीं होता है। लेकिन अस्तबल को शक होता है।
वैसे राजू साहब, उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसे आप पकड़ना चाहते हो? तब राजू कहता है कि उसका नाम भीम है, छोटा भीम। वो बात सुनकर अस्तबल बिना कुछ कहे वहाँ से अपनी दुकान की तरफ भीम को सावधान करने के लिए आ रहा था। तभी एक हादसे में वो घायल हो जाता है और उससे हॉस्पिटल में मिलने के लिए आया हुए भीम से अस्तबल राजू को जिस इंसान की तलाश है वो तुम ही हो। वो तुम्हें ही पकड़ने के लिए घूम रहा है। उसे जरूर अंग्रेजों ने ही भेजा है। इससे पहले कि वो जान जाए तुम ही हो छोटा भीम हो, चले जाओ यहाँ से। ठीक है कहकर भीम अस्तबल को हॉस्पिटल से घर लेकर आकर वहाँ से जा ही रहा था कि तभी उसके सामने राजू आ जाता है। भीम हमेशा की तरह उसके सामने अनजान बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राजू को पता चल गया था कि छोटू ही छोटा भीम है। छोटू, मुझे आज उसका चित्र मिला है जिसकी तलाश मुझे इतने दिनों से थी। देखना चाहोगे कि वो कौन है? बाकी की कहानी नेक्स्ट एपिसोड में। ये रामपुर है। यहाँ पर अक्सर अंग्रेजों के हमले होते रहते हैं और मासूमों की जान जाती रहती है। ये बात अंग्रेजों के लिए तो आम है, लेकिन वहाँ रहने वाले राजू के लिए नहीं। अंग्रेज वहाँ के लोगों को लेकर जाकर मजदूरी करवाते हैं और जो आने से इनकार करते हैं उन्हें खत्म कर देते हैं। राजू ही एक अकेला है जो हर बार अंग्रेजों के मुकाबला करता है, लेकिन आज तक किसी भी अंग्रेज ने उसे नहीं देखा है। सब चुप जाओ, अंग्रेज आ रहे हैं। वो आवाज सुनते ही सब अपने अपने घरों में छुप जाते हैं, लेकिन राजू अकेला ही जाकर बीच बाजार में बैठ जाता है और जब अंग्रेज आते हैं तब वो अपनी मर्जी से उनके साथ चला जाता है। अंग्रेजों के सरदार को राजू की बहादुरी पसंद आती है और वो उसे ले जाकर अपने पास एक छोटे से पुलिस वाले की नौकरी देते हैं। यह अपने आप ही उनके साथ चला गया। ये तो बहुत बहादुर है या फिर बहुत बड़ा बेवकूफ है। वो बहादुर है या बेवकूफ, समय आने पर पता चल जाएगा। फिलहाल तुम अपने डर को काबू में करो। ऐसे राजू अंग्रेजों के शहर रॉकफोर्ट में जाकर बहुत अच्छे से अपनी नौकरी करने लगता है और अंग्रेजों की हर बात मानता है और उनकी तरफ से काफी युद्ध लड़ता है। मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है राजू। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, प्रमोशन या इनाम? मुझे ना प्रमोशन चाहिए और ना ही इनाम सर जी। मैं ये जंगेन लड़कर थक गया हूँ। मुझे शहर में ही कोई काम दीजिए। अब तक जो डेविड राजू पर आंख बंद करके विश्वास कर रहा था, उसे अचानक से राजू पर शक होने लगा था। क्योंकि कोई भी इतनी अच्छी नौकरी क्यों छोड़ेगा भला? डेविड राजू की बात तो मान लेता है, लेकिन उसकी नजर हर वक्त राजू पर ही रहती थी। राजू शहर में रहने की नौकरी इसीलिए लेता है क्योंकि अक्सर उसके गांव वाले हमेशा छुप कर ही रहते हैं, इसलिए उनके पास बहुत ज्यादा खाने की कमी है। उन तक खाने की चीजें पहुंचाने के लिए ही राजू वो नौकरी करता है।
और कभी-कभी खाने के बीच में हथियार भी डालकर भेजता रहता है। क्या हुआ है? तुम सब घायल कैसे हुए? और बाकी के सिपाही कहाँ पर है? सर, उन रामपुर वालों के पास हथियार है। उन्होंने बाकी के सिपाहियों को मार दिया। हम तैयार नहीं थे, इसीलिए वहां से भागकर आ गए। डेविड को तो अब पूरा यकीन हो गया था, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। इसलिए डेविड राजू को बुलाता है और उसे कैसे भी करके रामपुर वालों के पास से हथियार वापस लेकर आने को कहता है। अगर वो हथियार लेकर वापस आया तो डेविड अपने आप को गलत समझकर राजू पर शक नहीं करेगा, लेकिन वो वापस नहीं आया या हथियार लेकर नहीं आया तो डेविड उसे सबसे बुरी मौत देगा। राजू को डेविड का भरोसा बनाए रखना था, इसलिए वो कुछ सिपाहियों को लेकर रामपुर जाता है। रामपुर वासियों, मैं लॉर्ड डेविड की तरफ से आया हुआ ऑफिसर हूँ। मैं तुम सब से पहली और आखिरी बार कह रहा हूँ, अपने सारे हथियार लाकर मुझे दे दो। मैं तुम सबको जिंदा और सही सलामत छोड़ दूंगा। अबे ओए अंग्रेजों के पिल्ले, सारे हथियार इस बक्से में है। हिम्मत है तो तू भी बिना हथियार के आकर ये लेकर जा अकेला। राजू ठीक है कहकर अकेला ही सारे गांव से लड़ता है, काफी घायल भी होता है और जैसे तैसे करके उस हथियारों के बक्से को लेकर आता है। राजू को ऐसे लड़ते हुए देखकर बाकी के सिपाही डर जाते हैं। वापस लौटने के बाद जब सिपाही डेविड को राजू की बहादुरी के किस्से सुनाते हैं, तब डेविड को राजू पर शक करने के लिए अफसोस होता है। शाबाश राजू, आज तुमने सच में ही अपने हिस्से की लड़ाई पूरी कर ली है। आज से ठीक 2 महीने बाद तुम्हें घोड़ों का इंचार्ज बनाएंगे। तब तक तुम आराम करो। ठीक है कहकर राजू वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद डेविड की पत्नी डेविड से ऐसा कहती है, उसने हमारे लिए उसके अपनों को धोखा दिया है। क्या गारंटी है कि वो बाद में किसी और के लिए हमें धोखा नहीं देगा? धोखा देने के बारे में हमसे बेहतर कौन जानता है माय लेडी। हर नाव का एक कप्तान होता है, लेकिन हर कप्तान उस नाव का मालिक नहीं होता है। इस कप्तान को कब और कैसे इस्तेमाल करना है मैं अच्छे से जानता हूँ।